हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन का रिवीजन। एमपी बोर्ड में जो चैप्टर फर्स्ट होता है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। सो आज हम उसका रिवीजन करेंगे। इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इन दोनों का मीनिंग होता है अर्थ यानी मनी, शास्त्र यानी सोशल स्टडीज़। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, उसमें सभी चीज़ों की डिटेल वीडियो गिवन है। इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर। यानी इकोनॉमिक एक ऐसी सोशल साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की, हमारे बिहेवियर की स्टडी करती है एंड्स और स्केयर के रिलेशनशिप के बीच में, जिसका हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। एंड्स और स्केयर होता क्या है? एंड्स यानी एंडलेस वांट्स, यानी हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली ज़रूरतें। हमें डे बाय डे कुछ नया चाहिए होता है। हम मार्केट को इसीलिए स्क्रॉल करते हैं हमें कुछ नया मिले। और स्केयर यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिसोर्सेज बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उन्हें उसका अल्टरनेटिव यूज़ अलग अलग तरीके से एक ऐसा यूज़ करना होता है जिसकी वजह से जो एंडलेस वांट्स है ह्यूमन की, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल कर पाएँ। इकोनॉमिक्स डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स भी वहाँ गिवन है। इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में होती है, फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमिक एक ऐसी इकोनॉमिक होती है जो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है, यानी कि सिंगल यूनिट की स्टडी करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट यूनिट्स यानी ग्रुप ऑफ यूनिट्स की स्टडी करती है। आप इसको एक माइंड में रखने के लिए कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इंडस्ट्री यानी एक सिंगल इंडस्ट्री की, एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या डिमांड है, एक पर्सन क्या सप्लाई कर रहा है, इस चीज़ की स्टडी की जाती है। वही मैक्रो इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री की डिमांड क्या है, पूरी कंट्री में कितना सप्लाई हो रहा है, नेशनल इनकम क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर करती है। फॉर एग्जांपल रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, जो भी पब्लिक की हेल्प के लिए किया जाता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट हो जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो वेल्थ से कंसर्न होती है, यानी कि मनी से रिलेटेड होती है वो एक्टिविटी जिसमें मनी इंक्लूड होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो इमोशंस की वजह से की जाती है। जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को तो उसके बदले उसे सैलरी मिल रही है। अगर डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है उसके बदले उसे उसकी फीस मिलती है। वहीं अगर टीचर खुद के बच्चे को घर पे पढ़ा रही है वो उसकी कोई फीस चार्ज नहीं करेगी। और अगर डॉक्टर अपने ही घर पे फैमिली में किसी को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो क्या वो उसके बदले कोई फीस या उनसे कुछ पेमेंट लेगा? डेफिनेटली नहीं लेगा। तो जब ये सब चीज़ें इमोशंस की वजह से की जाती है कि हाँ आप उन्हें प्यार करते हैं, आपकी कुछ चीज़ें उन्हें के काम आ सकती हैं तो आप उसलिए करते हो, वो नॉन इकोनॉमिक कहलाता है। साइंस क्या होता है? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो टाइप की साइंस होती है। पॉजिटिव साइंस वो होती है जो व्हाट इज से कंसर्न होती है, हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। व्हाट इज मतलब क्या है आज के टाइम पे, कौन सी गवर्नमेंट है, क्या उसके रूल्स चल रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करना, दैट इज पॉजिटिव साइंस। वो पॉजिटिव साइंस कहलाती है। पॉजिटिव साइंस में फैक्ट होता है क्योंकि वो सच होती है, इसमें डिबेट का कोई चांस नहीं होता। आपने बोला आज इस गवर्नमेंट है, आज ये वाली गवर्नमेंट रूल कर रही है तो हाँ वो कर रही है, उसमें आप डिबेट नहीं कर सकते हो। बट नॉर्मेटिव साइंस वो साइंस होती है जो फ्यूचर के लिए होती है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था। आज ये गवर्नमेंट है लेकिन नहीं, वो वाली गवर्नमेंट होती तो ऐसा होता, वो होती तो रूल्स अलग होते। मतलब वो फ्यूचरिस्टिक होती है, उसमें कोई फैक्ट नहीं होता लेकिन इसमें डिबेट का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सो ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस है। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ब्रांचेस होती हैं 5: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। इसकी डिटेल मैंने दे रखी है। कंजम्पशन मीन्स जो जिसमें पब्लिक की जो कस्टमर होते हैं उनकी नीड्स के बारे में पता किया जाता है, उनकी डिमांड पता की जाती है। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन मीन्स जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जो प्रोड्यूसर काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन कंजम्पशन पर डिपेंड होता है। एक्सचेंज भी 2 टाइप्स के होते हैं, बार्टर सिस्टम और मनी एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज आपने देखा होगा, जब हमारे घरों में पुराने टाइम में होता था राइस के बदले वीट ले लेना, जो आपकी ज़रूरत का सामान नहीं वो दे के अपनी ज़रूरत का सामान ले लेना। मनी एक्सचेंज जो आप आज के टाइम पे करते हो, पैसा दे के गुड्स ले लेते हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब फैक्ट्री में या कहीं कोई काम चल रहा है, वर्क हो रहा है फैक्ट्री में, अगर आप लेबर को वेजेस दे रहे हो या जो आपके काम में आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हुए उन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप जब पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जिसमें आप लोग स्टडी करते हो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रिवेन्यू, इनकी स्टडी होती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर बेसिकली जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा करती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल वीडियो गिवन है।
इकोनॉमी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। कंट्रोल के बेसिस पे 3 होती है, मार्केट इकोनॉमी जो फुल्ली फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होती है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्सचर आ जाता है, यानी कई बार थोड़ा सा वो गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, थोड़ा फ्री भी होती है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे जो पीपल जो होते हैं वो अपनी बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाते। डेवलपिंग जो कि प्रोग्रेस कर रही होती है, वो ऐसी प्रोग्रेस कर रही होती है कि वो धीरे धीरे बहुत जल्द डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए। और डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को बेसिक नीड फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सोशलिस्टिक और मार्केट इकोनॉमी के अलग अलग नेम भी है, मैंने अपनी डिटेल वीडियो में इसके बारे में समझा रखा है पूरा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बनाए तो क्या बनाए, क्या हमें बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, उसकी नीड फुलफिल हो जाए। हाउ टू प्रोड्यूस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन का मेथड क्या रखना है। लेबर यानी कि हमें लेबर से वर्क करवाना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव यानी कि हम मशीनों से ज़्यादा काम कराना प्रेफर करेंगे, हम लेबर नहीं रख के मशीन्स गुड्स बनाएंगे तो उससे हमारा टाइम कम लगेगा। ये दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, हमें मेथड डिसाइड करनी होती है यहाँ पे। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब हमें किसके लिए बनाना है, कौन सा ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कितना बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी मेथड से बनाए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोसाइटी के कौन से सेक्शन के लिए बनाए। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, जिसको हम पीपीसी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू दैट कर्व विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब गुड्स बनाया जाता है तब आप उसमें कैसे एक ऐसी अल्टरनेट पॉसिबिलिटी बताएं कि आप 2 से 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट कोई बना रहा है प्रोड्यूसर, तो उसके पास 2 कमोडिटी ए एंड बी। जब वो ए कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसे डेफिनेटली बी का कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट ए को अगर वो कम प्रोड्यूस करता है तो बी को वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो यही चीज़ हो जाती है, आपको एक कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करना है और कौन सा कम करना है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन और सेक्रीफाइस्ड। मतलब नेक्स्ट बेस्ट, आपने बेस्ट चूज़ करने के लिए उससे पहले कौन सा अल्टरनेटिव फॉरगॉट यानी सेक्रीफाइस किया है। बेस्ट चूज़ करने के लिए आप एक उससे पहले वाला सेक्रीफाइस करते हो, उसी को हम बोलते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन कॉस्ट है राइस, वीट और ग्राम की, और अगर ये डिसाइड किया गया है कि हम 10,000 रुपीज़ के राइस को प्रोड्यूस करेंगे, 9,000 हमें वीट में मिलेंगे, हमें वो नहीं चाहिए, तो ठीक है। अगर आपने जब 10,000 डिसाइड किया तो आपके 9,000 जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मतलब अगर आप 10,000 नहीं लेते तो 9,000 ही आपकी वो कॉस्ट होती। सो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो वीट है 9,000 की। होप आपको समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब चैप्टर फर्स्ट में देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा है। इकोनॉमिक क्या होता है ये समझा है हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। माइक्रो मैक्रो में थ्योरीज भी हैं जो जल्दी हम डिस्कस करेंगे। देन आते हैं हम ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस। डिटेल वीडियो सभी की गिवन है चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। साइंस और आर्ट, इकोनॉमिक्स क्या होती है इसका एक शॉर्ट गिवन है। साइंस 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। इकोनॉमी कंट्रोल के बेसिस पर, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर डिवाइड है। इसमें कितनी इकोनॉमी होती है? टोटल 6 टाइप की होती है। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। पीपीसी एंड ओपी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.